गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। विच सिटी होस्टेड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023। आपको बताना है कि इंडिया की कौन सी सिटी एससीओ के फिल्म फेस्टिवल के लिए होस्ट थी। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फिल्म फेस्टिवल था, हाल ही में इसकी ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो गई थी मुंबई सिटी में। और हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के भी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इस पर्टिकुलर इवेंट को किसके साथ मिलके, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखी के साथ। ठीक है। और इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू मार्क इंडियाज प्रेसिडेंसी एट एससीओ। साथ ही जो डाइवर्सिटी है फिल्म्स की एससीओ रीजन से, उनको भी शोकेस करने के लिए। ठीक है। सिंपली याद रखिएगा कि एससीओ फिल्म फेस्टिवल जो 2023 का था, उसके लिए होस्ट इंडिया की कौन सी पर्टिकुलर सिटी है, तो ये है मुंबई। फाइन। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री अनाउंस टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स ओल्डर देन हाउ मेनी ईयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अनाउंस किया है कि कितने पुराने गवर्नमेंट व्हीकल हैं जिनको कि अब स्क्रैप करना होगा। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल से वो सभी गवर्नमेंट ओन्ड व्हीकल्स जो कि 15 साल से पुराने होंगे, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है। हमारे मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के? ये है मिस्टर नितिन गडकरी। तो इसमें जो है टोटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 लाख व्हीकल्स ऐसे होंगे जिन्हें हमें स्क्रैप करना होगा। और इसको ओन करती है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और नए व्हीकल्स फिर अल्टरनेटिव फ्यूल के साथ इनको रिप्लेस करेंगे। फाइन। तो याद रखिएगा कि जो भी गवर्नमेंट व्हीकल्स जो 15 साल या उससे पुराने हैं, उनको अब स्क्रैप करने का टाइम आ गया है। ठीक है। देखिए, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने हाल ही में नोटिफाई किया है 9 ऑफिशियल्स को जिनको कि एक्ट करना होगा एज ए मेंबर्स ऑफ ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी। ठीक है। और सेंटर ने 3 तरह की ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी को फॉर्म किया था, जो कि बेस्ड हैं ऑन द रिसेंटली अमेंडेड आईटी रूल्स 2021। ठीक है। और ये जो 3 कमिटीज़ हैं, इसमें 3 मेंबर्स रहेंगे, 3 मेंबर्स ईच। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने नोटिफाई किया है ऑफिशियल्स को कि वो एक्ट करेंगे एज ए मेंबर्स ऑफ ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी, तो ध्यान में रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली क्लियर्ड 15 R&D प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 32.25 करोड़ रुपीज़। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में 15 रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को क्लियर किया है, जिनकी लागत है 32.25 करोड़ रुपीज़? ये है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इन्होंने टोटल 15 R&D के प्रोजेक्ट को क्लियर किया है, जिनकी लागत 32.25 करोड़ रुपीज़ है, डिफरेंट तरह के स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में। ठीक है। फॉर एग्जांपल कौन से एरियाज़ में? लाइक स्पेशलिटी फाइबर, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, साथ ही टेक्सटाइल फॉर बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, एटसेट्रा। बस याद रखिएगा कि 15 तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हाल ही में क्लियर किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। फाइन। लेकिन इसके अलावा आजकल FSSAI काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हाल ही में इन्होंने नोटिफाई किया है फिनेंशियल रेगुलेशंस को, और अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस ये जो है एक तरह का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड क्रिएट करेंगे। ठीक है। और इस फंड का काम क्या होगा? इसमें ग्रांट्स को इंक्लूड किया जाएगा जो कि फूड अथॉरिटी को दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी और अथॉरिटी द्वारा। और ये जो है फिर बाद में एनुअली ऑडिट करेंगे हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फाइन। प्रेजेंट में कौन है हमारे कैग? ये हैं मिस्टर GC मुर्मू। और कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से डील करता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 148। ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड। तो इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है ये सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे को हर साल, और कब करते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है, थीम क्या रखी गई इस साल के लिए? थीम थी नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम। ठीक है, दो बातें बस ध्यान में रखिएगा कि इंटरनेशनल कस्टम डे हम मनाते हैं 26 जनवरी के दिन, और थीम रखी गई इस साल के लिए नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक, इसके अलावा आपने एक आउटरीच प्रोग्राम सुना होगा जिसका नाम है निधि आपके निकट। आपको बताना है कि ये किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का एक आउटरीच प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है EPFO का, और ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया था जिसका एम है सभी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना ऑन 27th ऑफ एवरी मंथ, जिससे कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स वो मजबूत हो सके। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि निधि आपके निकट किसका प्रोग्राम है? आंसर हो जाएगा EPFO। नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 15th ब्रिक्स समिट 2023। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो इस साल का ब्रिक्स समिट है 2023 का, ये उसका 15th एडिशन है। आपको बताना है कि कौन सी सिटी इसके लिए होस्ट है। तो 15वीं ब्रिक्स समिट होगी इस साल लेट अगस्त मंथ में, और कहाँ पे होगी? साउथ अफ्रीका के दरबन में। ठीक है, और हाल ही में ये अनाउंसमेंट करी है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, कहाँ पे? एरिट्रिया में। ठीक है, तो बेसिकली 2013 में 5th एनुअल ब्रिक्स समिट कंडक्ट हुई थी दरबन में, और उसके बाद अब हो रही है। और ब्रिक्स को कब फॉर्म किया गया था? 2006 में। याद रखिएगा इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है इसको ज्वाइन करने के लिए, और इसने पहली बार इसको ज्वाइन किया था 2011 में, इसकी 3rd ब्रिक्स समिट में। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए होस्ट कौन सी सिटी है? दरबन। और एडिशन भी कई बार पूछ लेते हैं कि ये कौन सा एडिशन है, तो ये इनका 15वां एडिशन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियंस आर इन द ICC नेम्ड मैच ऑफिशियल्स फॉर 2023 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। जो 2023 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है उसमें इंडिया से कितनी फीमेल फीचर हुई हैं, आपको ये बताना है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया है एक 13 मेंबर का फीमेल पैनल फॉर द अपकमिंग ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। और कब होगा ये? अगले महीने में, मार्च में मतलब। और कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में। इसमें 3 इंडियन वुमेन हैं। कौन कौन है, नाम क्या है इनके? फर्स्ट है इसमें GS लक्ष्मी, फिर सेकंड है वृंदा राठी, और थर्ड नेम आता है इसमें जननी नारायण का। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि 3 इंडियन वुमेन इसमें फीचर हुई हैं। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी टू प्रिपेयर एंड रिकमेंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021। जो एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी जिनका काम था नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी को प्रिपेयर और रिकमेंड करना, उसके लिए आपको बताना है कि हेड कौन थे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ड्राफ्ट फाइनलाइज किया था नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के लिए, और इसके बाद इन्होंने कमेंट्स मांगे थे फ्रॉम द स्टेट्स एंड सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ठीक है, और ये जो एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी इसको कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर गिरीश प्रधान, जो कि एक्स चेयरपर्सन है इन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ठीक है, और इसका काम क्या था? जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2021 है उसको प्रिपेयर और रिकमेंड करना। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये जो एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी इसके हेड कौन है? ये है मिस्टर गिरीश प्रधान। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। अच्छा, यहाँ थीम पूछिए, यहाँ पे ऑप्शन में डेज दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा सा गलती से हो गया होगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 27 ऑफ जनवरी को, और इस साल के लिए थीम रखी गई है होम एंड बिलोंगिंग। ठीक है, तो किसी भी डेज एंड थीम्स वाले क्वेश्चन से सिर्फ 2 ही चीज़ हमेशा पूछते हैं, कब उसको ऑब्जर्व करते हैं और थीम बता दीजिए। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके अलावा एक कंपनी है जिसका नाम आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, इसका नाम है स्टील बर्ड। क्यों आजकल ये न्यूज़ में है? क्योंकि इन्होंने हाल ही में एक नया हेलमेट अपना डिज़ाइन किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है इग्नाइट
IGN-7। खास बात क्या है, ये जो है ECE 22.06 यूरोपियन सर्टिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करती है पहली बार। और इसी के साथ ये पहला हेलमेट हो चुका है इंडिया का जिसने कि ट्रिपल होमोलोगेशन को रिसीव किया है, और ये जो है इंडिया के BIS सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से कंप्लाई करता है। फाइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी कंपनी है जिसने पहली बार मेड इन इंडिया हेलमेट बनाया है यूरोप के ECE 22.06 स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए, तो ये कंपनी कौन सी है? ये है स्टील बर्ड। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। आपको बताना है जो 5th एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है। तो इसको कंडक्ट किया जा रहा है भोपाल मध्य प्रदेश में। कब से कब तक? जनवरी 30 से लेके फरवरी 11 तक। और ये जो है 5th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और इसका जो लास्ट एडिशन था उसको बेसिकली पोस्टपोन किया गया था 3 बार ड्यू टू कोविड-19, और फाइनली इसको जून मंथ में फिर लास्ट ईयर कंडक्ट किया गया। फाइन। तो बस याद रखिएगा कि ये 5वां एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, और होस्ट कौन सी सिटी है? तो ये है भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेरेमनी विच मार्क्स द एंड टू द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को ख़त्म करने के लिए उस पर्टिकुलर सेरेमनी का नाम क्या है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है? इसका नाम है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, और इसको हाल ही में कंडक्ट किया गया था विजय चौक नई दिल्ली में टू एंड द 4 डे लॉन्ग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया। ठीक है, इसको हम बीटिंग द रिट्रीट के नाम से भी जानते हैं। और इस साल 29 इंडियन ट्यून्स को प्ले किया गया था बाय द म्यूजिक बैंड्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, स्टेट पुलिस एंड द CAPF। ठीक है, और पिछले साल एक इंग्लिश हिम और महात्मा गांधी की एक फेवरेट हिम जिसका नाम था अबाइड विथ मी, उसको जो है प्ले किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसका जो एंड है उसको मार्क करने के लिए जो सेरेमनी कंडक्ट की जाती है उसका नाम है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेटर वन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड फॉर क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि अवार्ड काफ़ी ज़्यादा खास है, और इसको जीता है पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम ने। ठीक है, और इनको जो है चुना गया है दोनों ही कैटेगरीज में, लाइक ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, साथ ही सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी के लिए फॉर द ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द 2022। और इसी के साथ ही इकलौते प्लेयर थे जिन्होंने 200 रन बनाए थे 2022 में सभी के सभी फॉर्मेट में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अवार्ड दिया गया है बाबर आजम को। कई बार कंट्री पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा बाबर आजम कौन सी कंट्री से हैं? ये पाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट है, मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सेटअप किया जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने डिसाइड किया है कि वो मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करेंगे ग्रेट निकोबार आइलैंड पे, जो कि लाई करता है इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी रहेगी? 41,000 करोड़ रुपीज़, और ये एक तरह का इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है जिसको ग्रेट निकोबार आइलैंड पे सेटअप किया जाएगा। और इसका एम है जो ग्लोबल टॉप कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स हैं उनको मैच करना, और डिफरेंट तरह के और भी प्रोजेक्ट होंगे इसमें, लाइक एयरपोर्ट, टाउनशिप एंड पावर प्लांट। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि इस पोर्ट को कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अब हम चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, और ये पार्ट 6 रहेगा इस सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू रॉकेट नेम्ड एज GHAM 100। ये किस कंट्री का रॉकेट है? याद रखिएगा ये रॉकेट है ईरान कंट्री का, और इसके थ्रू ये जो है सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल्ड व्हीकल है जिसको कि लॉन्च किया गया था ऑन अ सब ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट, और ये अपने साथ सैटेलाइट कैरी कर सकता है अप टू 176 पाउंड, मतलब आप समझ सकते हैं अप टू 80 किलोग्राम तक का। फाइन। विच इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड न्यू रेगुलेशंस ऑन PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्रीज।
तो हाल ही में पीएचडी के ऊपर नए रेगुलेशंस जारी किए थे यूजीसी ने। फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो इसमें डिफरेंट तरह के चेंजेस किए गए, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसीजर एंड इवैल्यूएशन मेथड्स। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेस फ्लड फॉरकास्ट नेम्ड एज फ्लड हब? आंसर हो जाएगा गूगल। गूगल ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसकी हेल्प से फ्लड फोरकास्ट को डिस्प्ले किया जाए। इस प्लेटफॉर्म में एरिया और टाइम बताया जाएगा जहाँ पे फ्लड आ सकता है, ताकि वहाँ के लोगों को इस नेचुरल कैलामिटी के बारे में अवेयर किया जा सके। मथुरा वृंदावन इज अ पिलग्रिमेज सेंटर इन विच इंडियन स्टेट? मथुरा वृंदावन पिलग्रिमेज सेंटर है उत्तर प्रदेश स्टेट में, और ये इंडिया का मेजर पिलग्रिमेज सेंटर है, और इसका एम है नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनना बाय 2041। हाउ मेनी इंडियन वुमेन आर फीचर्ड इन द फोर्ब्स एशियाज पावर बिजनेस वुमेन लिस्ट? इस लिस्ट में इंडिया से सिर्फ 3 वुमेन फीचर हुई हैं, और इनके नाम क्या क्या हैं? फर्स्ट है इसमें गज़ल अलग, ये कौन है? ये को फाउंडर हैं हुनासा कंज्यूमर की। सेकेंड इसमें है सोमा मंडल। सोमा मंडल फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने सेल को चेयर किया था। और थर्ड इसमें है नमिता थापर। नमिता थापर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडिया बिजनेस एमक्योर फार्मा की। फाइन, तो बस याद रखिएगा 3 वुमेन जो है फीचर हुई हैं इस पर्टिकुलर लिस्ट में। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना? आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोवा। ये स्कीम गोवा की है, और इसमें जो है ऐसे लोग जो 50 या 50 प्लस हैं उनको गवर्नमेंट मील प्रोवाइड करेगी, साथ ही उनके आने जाने की व्यवस्था करेगी। ठीक है। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सबको पता है कि हमारे 50th CJI बन चुके हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, और ये जो है अगले 2 सालों के लिए रहने वाले हैं। तो ये अब CJI बने रहेंगे टिल नवंबर 2024। When is the National Legal Services Day observed in India? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 9 नवंबर को हर साल। Which country is India's top trading partner in 2021 to 22? इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है USA, और USA ने इसी के साथ चाइना को सरपास कर दिया है टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। Which institution announced the Infrastructure Resilience Accelerator Fund? इसको अनाउंस किया है CDRI ने। फुल फॉर्म क्या है? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड क्रिएट किया, और लगभग $50 मिलियन इसमें अब तक दिया जा चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री लॉन्च्ड द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव? इसको लॉन्च किया है सऊदी अरेबिया ने। ठीक है। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है? जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस करना फ्रॉम रीजनल हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन बाय मोर देन 60%। द इंडियन गवर्नमेंट इज सेट टू एग्जिट विच प्राइवेट सेक्टर लेंडर आफ्टर इट्स 1.55% स्टेक सेल? ये बैंक है एक्सिस बैंक। तो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो अपना 4.65 करोड़ रुपीज़ का शेयर सेल कर देंगे, मतलब 1.55% स्टेक जो बचा था इनका वो भी सेल कर देंगे एक्सिस बैंक में, और इसी के साथ इनका अब कोई भी स्टेक नहीं रहेगा इसमें। ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस द भीम एप्लीकेशन ओपन सोर्स लाइसेंस मॉडल? इसको इंट्रोड्यूस किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और इस नए मॉडल के अंदर में जो सोर्स कोड है भीम एप्लीकेशन का उसको लाइसेंस किया जाएगा टू रेगुलेट द एंटिटीज जो पार्टिसिपेट करती हैं इन द UPI इकोसिस्टम। Pseudohelais anomali which was recently discovered belongs to which species? ये एक तरह की क्रैब की स्पेशी है, और हाल ही में इसको हमने पाया था मैनग्रोव्स में नियर द वेल्लार रिवर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। As per the recent amendments in electoral bond scheme, sale for additional 15 days will be allowed for which election? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अमेंड किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को, जिसमें कि ये हुआ था कि 15 एक्स्ट्रा डेज के लिए सेल को अलाउ किया जाएगा ड्यूरिंग द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर। ठीक है। तो पहले सिर्फ एडिशनल पीरियड दिया जाता था 30 दिन का, लेकिन अब 15 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। राइट। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, और मंडे को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 105 तक उसमें करने वाले हैं। ठीक है।
चलिए अब आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विच टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.